दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो हमारा तीसरा नंबर चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली नंबर 3.2 का इस वीडियो में हम पहले और दूसरा नंबर सवाल हल करेंगे। पहले नंबर सवाल में हमें 2 सवाल दिए गए हैं और दूसरे नंबर सवाल में 3 सवाल दिए गए हैं, तो हम टोटल मिलाकर 5 सवाल इस वीडियो में हल करेंगे। तो आइए अब हम पहले नंबर सवाल को हल करते हैं। पहला नंबर सवाल में पहले का ये पहला है। पहले में लिखा था कि इस सवाल को ग्राफ विधि से हल कीजिए, मतलब पहले का पहला और दूसरा नंबर जो सवाल है उसको कह रहा है कि ग्राफ विधि से हल कीजिए। हम इस सवाल को ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो ये सवाल कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिए। यदि लड़कियों की संख्या, यहाँ पर हमने संख्या छूट गया था तो छोटा सा मैंने लिख दिया है, संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इसमें बताना है कि इसमें कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। तो जब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जब भी हमें क्वेश्चन में जो भी चीज ज्ञात करने के लिए कह दे उसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर तो हाल लिख ले रहे हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे माना लिख लेंगे। और हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो हमें कहे ज्ञात करने के लिए उसे हम मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माना, यहाँ पर लिखेंगे लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। हम पहले इतना मान लेंगे कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। हम पहले इतना मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन पढ़कर इसको हल करेंगे। अब हमसे कह रहे हैं कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, मतलब लड़का और लड़की को मिलाकर 10 विद्यार्थी हैं। कक्षा 10 में ये लड़का है और ये लड़की है। तो इन दोनों को मिलाकर इस कक्षा में 10 लड़के हैं। तो हम कह रहा है कि 10 लड़के हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो पहला हमारा लड़का है, ये लड़का हो गया, प्लस में ये हो गया लड़की। तो इन दोनों को मिलाकर इस कक्षा में कितने लड़के हैं, 10 लड़के हैं। तो ये हमारा पहला नंबर समीकरण हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या क्या है, y है। तो ये हो जाएगा y, x बना दे, सॉरी, y हो गया। अब कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या, मतलब ये हो गया लड़कों की संख्या x है, तो ये x हो गया। अब कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसमें हम 4 अधिक कर देंगे, ये हो जाएगा बराबर, इसे कर देंगे समीकरण नंबर 2। इतना हो गया। अब हमारा समीकरण भी मिल गया। अब हम इसे ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो इसको हम पहले मिटा दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यह पहले वाले समीकरण को लेंगे। तो पहला वाला हमारा समीकरण क्या है, x प्लस y बराबर 10 है। यह हमारा पहला नंबर समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम x का मान मानेंगे। तो x का मान हम यदि 0 मान ले, तब हमारा क्या हो जाएगा, तो x का मान 0 मानेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस y बराबर हो जाएगा 10, बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 10। तो हमारे पास पहला बिंदु ये आ गया 10। पहला बिंदु क्या आ गया, 0,10, ये हमारे पास आ गया। अब हम y का मान मानेंगे 0। तो यदि हम y का मान हम 0 मान ले रहे हैं, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 0 बराबर में आ जाएगा 10। तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारे पास बिंदु क्या मिला, 10,0।
हमने सबसे पहले इसमें 10,0 क्यों लिखा, क्योंकि हम इसमें लिखते हैं तो सबसे पहले हम x पद को लिखते हैं, उसके बाद y वाला पद को लिखते हैं। तो पहले हम x पद को लिखते हैं, उसके बाद y वाले पद को लिखते हैं। तो ये हमारे पास 2 बिंदु मिल गए। अब हम पहले समीकरण से 2 बिंदु मिल गए, पहला ये और दूसरा ये। अब हम दूसरे वाले समीकरण से हल करेंगे। तो ये हमारा दूसरा नंबर यहाँ पे हल कर रहे हैं। दूसरा हमारा समीकरण है y बराबर x प्लस 4 है। यह हमारा दूसरा नंबर समीकरण है। दूसरा नंबर है। तब हम क्या करेंगे, यदि हम x का मान 0 मान ले तब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x का मान 0 माने तो 0 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पहला हमारा बिंदु क्या मिला, 0,4 मिल गया। अब हम फिर से अब हम y का मान 0 मान ले रहे हैं, तो y का मान हम 0 मान ले रहे हैं, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y का बराबर की जगह पर 0 हो जाएगा, y की जगह पर 0 और x है तो x प्लस में हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस इधर 4 में है तो बराबर के इधर भेजेंगे, तो इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 बराबर में हो जाएगा x। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर माइनस का 4। तो हमारे पास दूसरा बिंदु क्या मिला, वो मिला माइनस का 4,0। ये हमारे पास 2 बिंदु, इस समीकरण 2 के 2 बिंदु मिल गए और समीकरण 1 के भी 2 बिंदु मिल गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम ग्राफ बना दे रहे हैं। ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा y अक्ष है। अब हम क्या करेंगे, ये हम 2 पद लेंगे। तो इसको हम मानेंगे 2, इसको 4, इसको 6, इसको 8 और इसको 10। ऊपर भी मानेंगे 2, 4, 6, 8 और 10, इतना मान लिए। अब हम इधर भी मानेंगे माइनस का 2, माइनस का 4 और माइनस का 6, माइनस का 8 और आगे भी मान लेंगे, और इधर भी मानेंगे माइनस का 2, ये तो हमारा बिंदु है तो यहाँ पर 0 रहेगा, और यहाँ पर माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8 और माइनस का 10, इतना मान लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले वाले को दर्शाएंगे। पहले वाला समीकरण में हमें क्या मिला था, 0,10। तो 0 x अक्ष पर 0 होता है और y अक्ष पर 10। तो पहला हमारा हो जाएगा 0,10। तो यहाँ पर हमारा बिंदु मिल रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0,10 हो गया। अब हमारा दूसरा बिंदु क्या है, 10,0। तो x अक्ष पर 10 पहला वाला होता है x, तो x अक्ष पर 10 यहाँ पर है और उसके बाद 0, तो y अक्ष पर 0 यहाँ पर हो जाएगा, तो वो यहाँ पर हो गया, तो 10,0। अब हम इसको मिला देंगे, इसको हम मिलाएंगे तो ऐसे हमारे पास आ जाएगा, ऐसे आ गया। तो इसको हम नाम दे दिया, ये कौन सा पहला वाला समीकरण था, तो यह समीकरण हमारा था x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10, इतना हो गया। अब हम इस दूसरे वाले समीकरण को करेंगे। तो पहला हमारा है, पहला बिंदु 0,4, तो पहला x अक्ष पर 0 तो यहाँ पर हो जा रहा है, और 4 y अक्ष पर, तो y अक्ष पर 4 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब हमारा दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा है माइनस का 4, तो माइनस का 4 x अक्ष पर, तो माइनस का 4 यहाँ पर हो रहा है, तो माइनस का 4 x अक्ष पर हो जाएगा। उसके बाद 0, तो 0 यहाँ पर है, तो y अक्ष पर 0 यहाँ पर था। अब हम इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला दिए। इन दोनों को हम मिला दिए, तो अब ये जो हमारा यहाँ पर कट रहा है, ये जो हमारा कट रहा है वो आपको यहाँ पर, ये मतलब ग्राफ पर आप अच्छे से बनाएंगे इंचिन से खास कर, तो ये जो हमारा बिंदु कट रहा है वो यहाँ इसके सामने कटेगा, इसके सामने और इसके सामने कटेगा, मतलब इसके सामने कटेगा, मतलब 2 और 4 के बीच, मतलब 3 पर कटेगा, और x अक्ष पर 3 पर और y अक्ष पर 5 पर कटेगा। तो हमारे पास ये बिंदु आ जाएगा 3,5 आ जाएगा, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर माइनस का 4 हो गया। अब हम इसको मिला देंगे, तो अब हम मिलाएंगे तो इसको कैसे मिलाएंगे, ऐसे, इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये जो हमारा बिंदु, यहाँ पर जो हमारा बिंदु कटा है, इसको हम यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो हमारा बिंदु कटा है वह 2 और 4 के बीच में कटा है, और इधर हमारा कटा है 8 और 6 के, मतलब 7 के। तो ये हमारा 3,7 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला हो जाएगा 3,7। तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर वो हो जाएगा 3,7। तो हमारा पहला लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और लड़कियों की संख्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, और लड़कियों की संख्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि लड़कियों यहाँ पर लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 हो गए। तो 7 3 10। हमसे कहा था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, तो टोटल 10 विद्यार्थी हो रहे, 7 और 3 जोड़ने पर 10 हो जा रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास पहले का दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल कह रहे हैं 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमसे जो क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए कहे उसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम हल में लिखेंगे माना लिख लिए। अब हमसे कह रहा है एक पेंसिल, तो हम मानेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य कितने रुपए है, x रुपए है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है। इतना हम मान लेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है। अब हमसे कह रहा है एक कलम का मूल्य भी बताइए। तो हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे एक कलम का मूल्य y रुपए है। हम इतना मान लेंगे क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में दिया रहता है ज्ञात करने के लिए उसको हम मान लेते हैं कि यह इतने रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़कर इसे अब आगे हल करेंगे। अब हमसे कह रहा है 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का कितना दाम है, x रुपए। तो यह हो जाएगा 5 पेंसिल का कितना दाम हो जाएगा, 5x हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 7 कलम, तो एक कलम का कितना दाम है, y। तो 7 कलम का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7y हो जाएगा। और कह रहा है इन दोनों का मूल्य कितने रुपए है, 50 रुपए है। तो ये हो जाएगा 50 रुपए, यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा मूल्य जो हो रहा है वो 50 रुपए हो रहा है। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। इतना हो गया। अब हम फिर से इसके आगे पढ़ेंगे। उसके बाद कह रहा है जबकि 7 पेंसिल मतलब एक पेंसिल का कितना दाम है, x रुपए। तो ये 7 पेंसिल का कितना दाम हो जाएगा, 7x। उसके बाद कह रहा है 5 कलमों का मूल्य, तो 5 कलम का मूल्य कितना रुपए, एक कलम का मूल्य कितना है, x। तो 5 कलम का कितना हो जाए, मतलब एक कलम का मूल्य कितना है, y। तो 5 कलम का कितना मूल्य हो जाएगा, 5y हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 46 रुपए आ रहा है, 46 रुपए। इतना हो गया। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पहले वाले समीकरण को यहाँ पे लिखेंगे। पहला वाला समीकरण क्या है, 5x प्लस का 7y इक्वल टू है 50। अब हम इस पहले वाले समीकरण से हल करेंगे। पहले वाले समीकरण का 2 बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ पर हम x का क्या मान लें, कि हमारा जो ये इधर छोटा है, जो मतलब ग्राफ जो है वो हमारा छोटा में बने। तो हम यदि यहाँ पर x का मान 2 मानेंगे तभी भी हमारा ग्राफ बड़ा ही आएगा। यदि हम यहाँ पर x का मान 3 मान लें तब हमारा ये जो होगा वो ग्राफ छोटा में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम x का मान 3 मान ले रहे हैं, तब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणे x के जगह पर 3 रखना है, प्लस 7 है तो 7 और y है तो y और इक्वल टू है 50। इतना हो गया।
अब ये हो जाएगा 5 तिया 15 प्लस में हो जाएगा 7 y इक्वल टू 50। अब यार इसको क्या करेंगे, इस 15 को इधर भेजेंगे, बराबर के इधर भेजेंगे। तो इस 15 को बराबर के इधर भेजेंगे तो इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 y इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 15, इतना हो जाएगा। अब 50 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 35 बचेगा। तो ये हो जाएगा 7y बराबर 35, इतना हो गया। अब हम इस 7 को भी इधर भेजेंगे तो 7 इधर हमारा गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा 35/7 हो जाएगा। और 7 करने 7 7 बचे 35, तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो हमारा पहला बिंदु क्या मिला 3,5, पहला बिंदु हमें मिल गया 3,5। अब हम फिर से अब हम y का मान मानेंगे। यहाँ पर हम y का मान 0 मान ले तब हमारा क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं यदि हम y का मान 0 मान ले तब हमारे पास क्या आ जाएगा, यह है तो 5x प्लस में है 7 और y की जगह पर क्या मानना है 0, तो ये हो जाएगा 0 और बराबर में हो जाएगा 50, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा तो ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि 7 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, तो ये खत्म हो जाएगा। इधर बचेगा 5x इक्वल टू बचेगा 50। अब हम इस 5 को इधर भेजेंगे, इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 50/5, 5 का 5 5 10 50, तो x का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो दूसरा बिंदु क्या मिला, वो मिला 10,0, दूसरा भी बिंदु मिल गया। अब हम समीकरण 2 से करेंगे। अब समीकरण 2 का भी 2 बिंदु निकालेंगे। समीकरण हमारा 2 क्या है, वह है 7x प्लस का 5y इक्वल टू है 46 है, ये हमारा दूसरा नंबर समीकरण है। अब हम यहाँ पर x का मान क्या माने कि यह हमारा जो ग्राफ है वो छोटा में है, तो यदि हम x का मान 3 मान ले, x का मान फिर से हम 3 ही मान ले, 3 मान लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, यह हो जाएगा 7 गुणे 3 प्लस 5y इक्वल टू 46, इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 त्रिका 21 प्लस हो जाएगा 5y इक्वल टू हो जाएगा 46, इतना हो गया। अब हम इस 21 को इधर भेजेंगे तो जब इधर 21 प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 21। अब हमारे पास कितना बचेगा, तो ये बचेगा 5y और इधर कितना बचेगा 46 में से 21 को घटाएंगे, 6 में से गया तो ये बचेगा 5 और 2 में से 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, हमारे पास कितना बचा 25। अब हम इस 5 को भी इधर लाएंगे तो 5 इधर हमारा गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5y बराबर क्या हो जाएगा 5y, सॉरी हमने यहाँ पे लिया, y बराबर क्या हो जाएगा 25/5, 5 कहना 5 5 5 25, तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो हमारा पहला बिंदु क्या मिला 3,5 मिला, 3,5 मिल गया। अब हम फिर से x का मान माने थे 3, अब हम y का मान मानेंगे, तब हम y का मान यहाँ पर हम 5 मान ले रहे हैं, y का मान 5 मान ले रहे हैं, तब हमारा क्या आ रहा है y का मान यहाँ 5 मान ले रहे हैं y का मान, तब हमारे पास आ जाएगा 7x हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 5 गुणे 5 इक्वल टू हो जाएगा 46 हो गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7y और प्लस में हो जाएगा 5 5 25 इक्वल टू हो जाएगा 46। अब हम 25 को इधर भेजेंगे, तो इधर हमारा प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा 7x इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 25, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे 46 में से 25 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू हो जाएगा 6 में से 5 गया तो 1, 2 में से 2 गया, 4 में से 2 गया तो 2, तो 21 बच गया। अब हम इस 7 को भी इधर लाएंगे तो 7 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 21/7, 7 कहना 7 7 त्रिका 21, तो 3 आ गया। तो हमारे पास पहला बिंदु, दूसरा बिंदु क्या आ गया 3,5 आ गया, इतना आ गया। दूसरा भी बिंदु 3,5 आया और यहाँ पर भी पहला बिंदु भी 3,5 है, मतलब दोनों सेम आया। अब हम इसको ग्राफ पर दर्शाएंगे, तो अब हम केवल इस सबको मिटा दे रहे हैं, केवल जो जो बिंदु हमें मिला था, ये एक बिंदु मिला था और ये एक बिंदु मिला था और ये
और ये एक मिला था। इन्हीं दोनों को लिखेंगे। और कौन सा समीकरण का था, तो ये पहला समीकरण का था, 2 बिंदु मिला था, पहला ये और दूसरा ये। और दूसरा वाले समीकरण का 2 बिंदु मिला था, पहला ये और दूसरा ये। इन्हीं दोनों को लिखेंगे। अब उसके बाद इन सबको हम पहले मिटा दे रहे हैं। समीकरण का 2 बिंदु मिला था, पहला ये था और दूसरा ये था। और दूसरे वाले समीकरण का 2 बिंदु मिला था, पहला ये और दूसरा ये था। अब हम इसको ग्राफ विधि पर दर्शा देंगे। यहाँ पर हमने 2-2 क्यों लिया, क्योंकि यदि हम एक लेते तो यहाँ तक बहुत ज्यादा ये ग्राफ बड़ा हो जाता, तो इसलिए हमने यहाँ पर छोटा में लिया है 2-2, क्योंकि हमें छोटा चाहिए, यहाँ पर जगह नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले वाला समीकरण का था, क्या बिंदु था, 3,5। तो x अक्ष पर 3, तो यहाँ पर 3 कहाँ पर आ रहा है, तो 2 और 4 के बीच में यहाँ पर 3 आ रहा है। उसके बाद 5, तो 5 y अक्ष पर कहाँ आ रहा है, तो 4 और 6 के बीच में आ रहा है 5, तो यहाँ पर आ रहा है। तब हमारा क्या बिंदु हो जाएगा, 3 और 5, मतलब यहाँ पर आ रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, 3,5 हो जाएगा। पहला बिंदु हो गया। अब हम इसको देखेंगे, तो x अक्ष पर 10, तो x अक्ष पर 10 कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है। और y अक्ष पर 0, तो y अक्ष पर 0 यहाँ पर आ जाएगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10,0। अब हम इन दोनों को मिला देंगे, तो यहाँ पर हम मिलाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा। इतना आ गया। अब हम दूसरे वाले समीकरण का बिंदु मिलाएंगे। तो दूसरे वाले समीकरण का बिंदु क्या था, 3, x पर 3, तो 3 यहाँ पर और y पर 4, y पर 5, तो y पर 5 क्या है, यहाँ पर, मतलब यहाँ पर बिंदु मिल रहा है। और दूसरे वाले पर 3,5, तो फिर से 3,5 यहीं पर बिंदु मिल रहा है। तो यहाँ पर दोनों बिंदु मिल रहा है, तब हम इसको कटाएंगे, तो इसको हम यहाँ से खींचेंगे तो ऐसे हमारा आ जाएगा, तो ऐसे हमारा आएगा। तो ये जो हमारा मिला, यहाँ पर भी 3,5 मिला और यहाँ इधर हमारा, तो ये हमारा पहला दूसरा वाला समीकरण था। दूसरा वाला समीकरण क्या था, 7x प्लस का 5y इक्वल टू 46 था। और ये हमारा पहले वाला क्या था, पहले वाला समीकरण क्या था, वो था 5x प्लस का 7y इक्वल टू 50। ये हमारा दूसरे वाला समीकरण का, पहले वाला समीकरण का यह है और दूसरे वाला समीकरण का यह है। तो अब ये जो हमारा यहाँ पर बिंदु जो हमारा दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब कट कर रहा है, इस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह किस बिंदु पर कर रहा है, तो 3,5 पर कर रहा है। तो हमारा कितना आंसर कितना हो जाएगा, 3,5 हो जाएगा। तो 3,5, तो पहले जो हमारा पेंसिल का दाम, मतलब पेंसिल का दाम कितना, एक पेंसिल का क्या माने थे, x रुपए माने थे। तो x का कितना मान हो जाएगा, तो x का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 3, और y का मान कितना हो जाएगा, 5, तो ये हो जाएगा 5। तो मतलब एक पेंसिल का दाम कितने रुपए है, 3 रुपए, और एक कलम का दाम कितने रुपए है, 5 रुपए है। और यही हमसे पूछा था कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। तो हमारे पास एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और एक कलम का मूल्य 5 रुपए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर हमसे सवाल कर रहा है, अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करें। ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। मतलब हमें इसमें बताना है, इसमें 3 सवाल दे दिए गए हैं और हमें बताना है कि यह सवाल कौन सा, यह सवाल पहला प्रतिच्छेदी है कि समांतर है या संपाती है, यह बताना है। दूसरा में भी वही बताना है और तीसरा में भी वही बताना है। कौन इसमें समान प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी रेखा है, और कौन इसमें संपाती है, कौन इसमें समांतर रेखा है, ये हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2, वो होता है प्रतिच्छेदी रेखा। और जब हमारा A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 बराबर नहीं होता है C1 बटा C2 के, तो वो हमारे पास होता है समांतर रेखा होती है। इतना हो गया। अब हमारे पास A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 बराबर होता है C1 बटा C2, वो हमारे पास होता है संपाती रेखा होती है, संपाती रेखा होती है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पहले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हम इस ऐसे जब हमारा दे दे कि प्रतिच्छेदी है या संपाती है या समांतर है, तो उसको हम एक फॉर्मेट में बदलते हैं।
वो क्या फॉर्मेट है, उसको हम इस फॉर्म में बदलते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। जब भी हमें क्वेश्चन दे दे उस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में बदलते हैं। तो यहाँ पे देखिए x की जगह पर क्या है, तो a है, तो यहाँ पर x की जगह पर a है, y की जगह पर क्या है, b है, तो y की जगह पर -4 है, c की जगह पर क्या है, 8 है, मतलब अचर पद 8 है। तब हम इसी फॉर्मेट से इसी सूत्र से हम हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो समीकरण दे दिए गए हैं, तो पहले समीकरण को a1 मानेंगे, a1 तो x की जगह पर क्या है, a है, तो इसको a मान लिए, और a1 का मान कितना है, तो 5 है। उसके बाद b1, तो b1 का मान कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। हमेशा हम साइन के साथ, मतलब साइन के साथ अंक को उठाते हैं। अब हमारे पास c1, तो c1 का मान कितना है, +8, तो ये हो जाएगा +8 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, a2 का मान निकालेंगे, तो a2 हमारा कितना है, 7 है, तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद है b2, तो b2 का मान हमारा कितना है, b2 का मान 6 है, तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद c2, तो c2 का मान कितना है, -9 है, तो ये हो जाएगा -9 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको निकालेंगे, तो a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 कितना हमारे पास है, a1 हमारे पास है 5 और b1 कितना है, 7 है। इतना हो गया। अब उसके बाद निकालेंगे b1 बटा b2, तो b1 बटा b2 क्या है, तो वह है -4, b1 हमारे पास है -4 और b2 हमारे पास कितना है, 6 है, तो ये हो जाएगा 6। तो ये कितना बनेगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो ये बनेगा -2 बटा 3, -2 बटा 3 बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर नहीं हो रहा है b1 बटा b2 के, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए a1 का मान कितना है, 5 बटा 7 और b1 बटा b2 का मान कितना है, -2 बटा 3। तो यहाँ पर दोनों हमारा बराबर नहीं हो रहा है, तो वो हमारे यहाँ पर लिख देंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो यह हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। तो यह हमारा जो पहला होगा वो हमारा हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इस दूसरे वाले सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरे वाले को हल कर रहे हैं। दूसरे वाले को सवाल को भी ऐसे a1 का मान निकालेंगे, तो a1 का मान हमारा कितना है, 9 है और b1 का मान कितना निकालेंगे, -3 है, 3 हो गया और c1 का मान कितना हो जाएगा, 12 है, तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद a2, तो a2 का मान कितना हो जाएगा, 18 है, तो ये हो जाएगा 18। उसके बाद है b2, तो b2 का मान कितना हो जाएगा, 6 है, ये हो जाएगा 6। उसके बाद c2, तो c2 का मान हमारे पास कितना है, 24 है, तो ये हो जाएगा 24। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 कितना है, तो a1 हमारे पास 9 है और a2 कितना है, 18 है। इतना हो गया। अब ये देखें 9 का 9 और 9 दूना 18, ये हो जाएगा 1 बटा 2 आ गया। इतना हो गया। अब हम b1 बटा b2 को निकालेंगे, b1 बटा b2। इतना हो गया। तो b1 हमारे पास कितना है, तो b1 हमारे पास 3 है और b2 हमारे पास कितना है, 6 है, तो इसको भी 3 का 3, 3 दूना 6, तो भी आ गया 1 बटा 2 आ गया। अब हम यहाँ पर इन दोनों मतलब a1 बटा a2 बराबर आ रहा है b1 बटा b2, तो अब हम c1 बटा c2 भी निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा c1 बटा c2। तो c1 बटा c2 कितना है, तो c1 हमारे पास कितना है, 12 है और c2 हमारे पास कितना है, 24 है, तो ये हो जाएगा 24। तो 12 का 12, 12 दूना 24, तो ये भी आ गया 1 बटा 2 आ गया। तो हमारे पास a1 बटा a2 बराबर हो रहा है b1 बटा b2 बराबर हो रहा है c1 बटा c2। तो ये हमारा कौन से थी बनेगा, संपाती रेखा बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। तो ये कौन सा बनेगा, संपाती रेखा बनेगा। तो दूसरे का हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा संपाती रेखा हो जाएगा। अब हम तीसरे वाले को हल करते हैं। तीसरे वाले को, तो तीसरा वाला हमारा a1 का मान कितना हो जाएगा, a1 का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। और उसके बाद b1 का मान कितना हो जाएगा, तो b1 का मान हो जाएगा
माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। और उसके बाद C1 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, तो C1 का मान हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो गया 10। उसके बाद A2, तो A2 का मान कितना हो जाएगा, A2 का मान हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2। और B2 का मान कितना हो जाएगा, तो B2 का मान यहाँ पर देखिए केवल माइनस का y है, तो y का गुणांक क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1। उसके बाद C2, तो C2 का क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस का 9, तो यहाँ पर हो जाएगा A1 बटा A2। A1 बटा A2 कितना है, 6 बटा 2, और 2 कहने 2 और 2 6, तो ये हो गया 3 बटा 1, मतलब 3 आ गया। इतना आ गया, तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं, केवल इतना ही लिख रहे हैं, 3 आ गया। इतना हो गया। अब हम निकालेंगे B1 बटा B2, तो B1 बटा B2, B1 हमारा कितना है, माइनस का 3 है, और B2 हमारे पास कितना है, माइनस का 1 है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये कितना बचा, 3 बचा। कितना हो गया। अब हम C1 बटा C2 निकालेंगे, तो C1 बटा C2, तो C1 कितना है, 10 है, और C2 हमारे पास कितना है, 9 है, तो ये हो गया 9। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, और बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो ये जो हमारा कौन सा बनेगा, वो बनेगा समांतर रेखा, मतलब हमारा जो पहले वाला हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिच्छेदी, और दूसरे वाला हो जाएगा समपाती, और तीसरे वाला हो जाएगा समांतर रेखा। यही हमारा हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो गया। अब हमने प्रश्नावली नंबर 3.2 का पहले से लेकर दूसरे नंबर सवाल तो हल कर लिया है, और यहाँ तक हमारा समाप्त हुआ है। अब हम इसके अगले वीडियो में इसके आगे वाला सवाल हल करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि हाँ मुझे समझ में आ गया है, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।